नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन और अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह अपने 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा। पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े वह रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से यह सब देखता रहा। 6 भाइयों को भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर सारे पकवान थाली में परोसे और उनसे खाने के लिए कहा। वह यह सब अंदर से देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। तब वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे यानी उपले बना रही थी। वह वहाँ जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी निशानी मुझे दे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ कमाने के लिए। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। फिर वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल भेजना बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे यह सब देखकर चक्कर खाने लगे। यह तो बड़ा होशियार हो गया है। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। उसने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करती हैं। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल लें, गुड़ और चने का प्रसाद लें और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। खट्टी चीज़ें भूल से भी ना खाएं और ना किसी को दें और ना ही घर में खट्टी चीज़ें से खाना बनाएं। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब वह हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और फिर मंदिर जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माँ की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला है। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को एक सपना दिखाया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती,
तो कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी नहीं आया है। तो वह सेठ को सपने में सारी बात बताई, सपने वाली सारी बात बताई और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। फिर माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की भी इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के साथ खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चों को खटाई के लिए मचल उठे तो उन बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा पुत्र हुआ। अब सास, बहू और बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे।